नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रुबिका लियाकत। आजकल खबरों में आप बहुत सुन रहे होंगे ना दो शब्दों को, एक तो ये है टैरिफ और दूसरा है रेसिप्रोकल टैरिफ। आपने सोचा होगा कि ये आपस में क्या इनके झगड़े चल रहे हैं, वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन जरा इसको आसान शब्दों में समझ लीजिए कि झगड़ा हो किस बात पर रहा है। वो है क्या? वो है टैरिफ। टैरिफ क्या है? टैरिफ यानी किसी दूसरे देश से आने वाले सामान पर सरकार की तरफ से लगाया गया टैक्स। अब सवाल ये उठता है कि टैरिफ काम कैसे करता है। देखिए, टैरिफ ऐसे काम करता है कि चीन से एक मोबाइल बनकर जाना है अमेरिका, ठीक है। अब इस मोबाइल की कीमत इस वक्त है $100। अगर अमेरिका चीन पर 25% टैरिफ लगा देता है उस प्रोडक्ट को लेकर, तो अब अमेरिका में उस मोबाइल की कीमत क्या हो जाएगी? $100 प्लस 25% का टैरिफ, तो क्या हो गया? $125। यानी टैरिफ लगाने से बाहर से आने वाला जो सामान है वो महंगा हो जाता है उस देश में। अब सवाल ये उठता है कि फिर टैरिफ लगाने से सरकार को क्या फायदा होता है? टैरिफ लगाने से सरकार को किसी भी देश के दो फायदे होते हैं। पहला ये कि उस टैरिफ से जो टैक्स आता है उसमें पैसा मिलता है। दूसरा ये कि बाहर के प्रोडक्ट पर टैक्स लगाकर वो अपने घरेलू प्रोडक्ट के लिए और उत्पादक का जो यहाँ की क्षमता है या यहाँ के जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए मार्केट को बचा रखता है। यानी जब बाहर का सामान महंगा होगा तो लोग क्या करेंगे? यहाँ उस सामान को पसंद करेंगे खरीदना जो सस्ता भी है और वही भी सामान है। सरकारें टैरिफ इसलिए भी लगाती है ताकि वो अपने देशों की कंपनियों को विदेशी कंपनियों से बचा सके, या फिर विदेशी देशों को सजा देने या दबाव बनाने के लिए कि हम आपको पनिश करते हैं, हम चाहते ही नहीं आपका सामान यहाँ पर आए, या हमारी आपके साथ किसी निजी वजह से दिक्कतें हैं इसीलिए हम आप पर टैरिफ थोप रहे हैं। और ऐसा कहाँ हो रहा है? ऐसा अमेरिका इस वक्त चीन के साथ कर रहा है। अब आपको रेसिप्रोकल टैरिफ को समझाते हैं। इसका जिक्र हर दिन ट्रम्प कर रहे हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या होता है? जैसे को तैसा वाला टैक्स सिस्टम। यानी अगर कोई देश आपके सामान पर टैरिफ लगाता है तो आप भी उसके सामान पर उतना ही प्रतिशत थोप देते हैं टैक्स के रूप में। आसान भाषा में समझिए, मान लीजिए चीन अमेरिका के सामान पर अभी 50% टैक्स लगा रहा है, तो अमेरिका क्या करेगा? चीन के सामान पर ठीक 50% या उससे ज्यादा टैक्स लगा देगा। रेसिप्रोकल, आप जो हमारे साथ कर रहे हैं हम भी आपके साथ यही करेंगे, और उसको नाम दे दिया है रेसिप्रोकल टैरिफ। यानी अगर तुम हमारे साथ सख्ती करोगे तो हम भी तुम्हारे साथ वही करेंगे। अब ये समझिए कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया क्यों जाता है। पहला ये कि अपने देश की कंपनियों और किसानों को बचाने के लिए। दूसरा ये कि विदेशी देशों पर इससे प्रेशर बनता है ताकि वो अपना टैक्स घटाए। वो टैक्स घटाएंगे तो हम भी आपका टैक्स घटा देंगे, आप बढ़ाओगे तो हम भी बढ़ा देंगे। और तीसरा ये कि अपने देश में रोजगार को बढ़ावा मिले। व्यापार घटा तो संतुलित करने के लिए भी इस तरीके के टैक्स लगाए जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये मानना और कहना है कि अगर चीन, भारत, यूरोप या कोई और देश अमेरिका के सामान पर ज्यादा टैक्स लगाता है तो अमेरिका भी जवाबी हमला करेगा। अब आप टैरिफ वॉर को समझिए। ये तो टैरिफ के सारे वो शब्द थे जो आपको जानने थे। अब आप इससे बेहतर तरीके से ये जो वॉर इस वक्त चल रहा है पूरी दुनिया में समझेंगे। ये टैरिफ वॉर है क्या? चीन और अमेरिका के बीच ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ है। और अब आपको टैरिफ वॉर समझना चाहिए। आपने टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ ये तो समझ ही लिया है। अब इससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये जो अभी दुनिया में चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर की शुरुआत हुई है ये कहां जाकर रुकती है। अमेरिका ने चीन से आने वाले सामानों पर 145% टैरिफ लगा दिया है। 145%। ये टैरिफ दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक जहां पर बेसिक टैरिफ लगा हुआ है और वो है 125%। दूसरा है एक्स्ट्रा पेनल्टी यानी अतिरिक्त पेनल्टी जो 20% है। चीन से अमेरिका में जो फैंटेनाइल ड्रग्स की तस्करी की जा रही है उसकी वजह से ये अतिरिक्त पेनल्टी जोड़ी गई है। अच्छा, इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? चीन से अमेरिका आने वाले सामानों पर पड़ेगा। अब चीन में जो $100 का सामान बन रहा है वो अमेरिका में अब $245 में बिकेगा। यानी अब ये कीमत हो गई है 2.5 गुना महंगी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीन सस्ता सामान अमेरिका भेज रहा है।
चीन ने भी जवाबी कार्रवाई की है। उसने अमेरिका से आने वाले सामान पर पहले 34% किया, फिर 84% किया और आज इसे 125% तक का टैरिफ लगा दिया गया है। चीन ने अमेरिका पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए एग्रो प्रोडक्ट्स जो होते हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स यानी गेहूं हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स, वो सब के सब टारगेट करना शुरू कर दिया है। यानी अब अमेरिका के लिए भी चीन में अपना सामान बेचना बहुत महंगा हो गया है और इसका सीधा असर अमेरिका के शेयर बाजार पर पड़ रहा है। नैस्डैक, उसके इंडेक्स में 7% तक की गिरावट देखी गई है। चीन अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर का असर यह हो रहा है, अमेरिकी जो उपभोक्ता हैं उनको चीनी प्रोडक्ट्स के लिए अब ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। इससे रोजमर्रा की जो इस्तेमाल वाली चीजें हैं, जैसे मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, खिलौने हैं, घरेलू सामान है, ग्रोसरीज जिसे कहते हैं, वो सब महंगी हो जाएंगी। साफ है अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, ट्रंप पर सियासी दबाव बढ़ रहा है। ट्रंप समर्थक इस फैसले को अमेरिका फर्स्ट नीति की जीत बता रहे हैं, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि इससे अमेरिकी जनता की जेब पर मार पड़ रही है। अब सवाल यह है कि आगे होगा क्या? Where does it stop? ये रुकता कहां है? अगर दोनों देशों के बीच बातचीत नहीं होती है तो ट्रेड वॉर और तेज हो सकता है, दुनिया भर के बाजारों पर असर पड़ सकता है। अमेरिका और चीन दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर्स हैं और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर ट्रेड वॉर थोड़ा भी लंबा चला तो दुनिया में रिसेशन का खतरा बढ़ सकता है। अमेरिका और चीन के बीच इस टैरिफ वॉर का फायदा भारत को लेकिन हो सकता है। कैसे, इसे समझिए। मान लीजिए अमेरिका की एक फोन कंपनी ने चीन में एक मोबाइल फोन बनाया। उसे बनाने में कंपनी का खर्च $800 आया। पहले जब चीन में बना फोन अमेरिका पहुंचता था और कोई अमेरिकी नागरिक इस फोन को खरीदता था तो उसे $1000 खर्च करने पड़ते थे। इसमें कंपनी का मुनाफा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, लोकल दुकानदार की कमाई, वो सब जोड़ लीजिए आप। लेकिन अब ट्रंप सरकार ने चीन पर 145% टैरिफ लगा दिया है। यानी अब वही फोन अमेरिका में $1000 की जगह $2450 का हो जाएगा। सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस एक टैक्स जोड़कर सब बदल दिया। तो चीन से आने वाला फोन अब अमेरिकन के लिए 2.5 गुना महंगा हो गया। लेकिन अगर यही मोबाइल फोन भारत में बना दिया जाए तो अमेरिकी या अमेरिकन्स को वही फोन फिर से $1000 में मिल सकता है, क्योंकि फिलहाल ट्रंप ने भारत पर लगने वाले टैरिफ को होल्ड कर दिया है, रोक दिया है। सीधे शब्दों में कहूं तो टैरिफ वॉर का फायदा भारत बहुत बढ़िया तरीके से उठा सकता है। भारत अगर अमेरिका से टैरिफ पर अच्छे से डील करके उसे मना ले तो भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर बढ़ाकर दुनिया में चीन का ऑप्शन बन सकता है, चीन को वो रिप्लेस कर सकता है। इसीलिए एक लिहाज से भारत के लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, बशर्ते हम इसे यकीनन पूरा कर पाए। लेकिन ये टैरिफ वॉर कहां जाकर अंत होता है, अभी इसे देखना होगा।